आज दुबई में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कारोबारियों के साथ होगी सीएम धामी की बैठक। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट पर रहेगा खासा फोकस। पीएम मोदी की कुमाऊं यात्रा में बना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। छोलिया और छोड़ा लोक नृत्य के ढोल कमाऊं लोक वाद्यों के साथ की गई प्रस्तुति को मिली जगह। 3000 लोक कलाकारों ने लिया था हिस्सा। चारधाम यात्रा के लिए चरम पर भक्तों का उत्साह। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं ने बनाया इतिहास। पहली बार दर्शनार्थियों का आंकड़ा 50 लाख के पार। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी से चलने लगी शीतलहर। बारिश के साथ सर्द हवाओं से ठिठुरे लोग। 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। चलिए अब हेडलाइंस के बाद सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, जहां दुबई पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ। आज दुबई में रोड शो करेंगे सीएम धामी। इसी के साथ कारोबारियों के साथ होगी सीएम धामी की बैठक। आपको बता दें, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट पर रहेगा खासा फोकस। दिसंबर माह में होने हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां दुबई पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ। आज दुबई में रोड शो करेंगे सीएम धामी। कारोबारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। कारोबारियों के साथ बैठक होगी, चर्चा की जाएगी। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट पर खासा फोकस रहने वाला है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी कारोबारियों के साथ। आपको बता दें कि दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है उत्तराखंड में। तो देखिए, दुबई पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ। आज दुबई में रोड शो करेंगे सीएम धामी। कारोबारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट पर खासा फोकस रहने वाला है। ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक के दौरान कारोबारियों से चर्चा करेंगे सीएम धामी। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विनय लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंच गए हैं और रोड शो को संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए त्रिशा, आपको बता दें कि दुबई में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत भी इस दौरान उत्तराखंड प्रवासियों ने किया है। तो उसी को लेकर के यहां पर अगर आज की बात की जाए तो आज यहां पर जो है एक बड़ा रोड शो का जो कार्यक्रम है इस दौरान यहां पर रखा गया है, जिसमें कि जो यहां पर उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर अपील करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस दौरान जो है उनके साथ में यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो भी इस दौरान जो है यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को जो है यहाँ पर सफलता के दौरान जो है यहाँ पर लेकर के कार्य चल रहा है, उसको सफल बनाने की जो पूरी तैयारियां हैं उत्तराखंड सरकार की जो है यहाँ पर लगातार चल रही हैं। जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कारोबारियों के साथ आज वो चर्चा भी करने वाले हैं। तो क्या लगता है इस बैठक में किन चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी, किन मुद्दों पर फोकस रहने वाला है? जी बिल्कुल त्रिशा, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बैठक की अगर बात करें तो बड़े कारोबारियों के साथ में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही एक बड़ी बैठक का आयोजन जो है इस दौरान यहाँ पर किया गया है, जिसमें कि रियल एस्टेट से लेकर के कई ऐसे तमाम पहलू हैं जिनको लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा की जानी है। और उत्तराखंड के विकास के लिए जो है लगातार यहाँ पर उत्तराखंड सरकार जो है कार्य करती हुई नजर आ रही है, जिसमें यहाँ पर बेरोजगारों की अगर बात की जाए तो जो
जो बेरोजगार हैं उनको किस तरीके से रोजगार के अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, इसको लेकर के जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो यहाँ पर बात की जाए तो इसका आयोजन जो है यहाँ पर किया जा रहा है और काफ़ी जो है महत्वपूर्ण इस दौरान जो है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को माना जा रहा है। जी जी बिल्कुल, इसमें टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रियल स्टेट पर खासा फोकस रहने वाला है। तो क्या लगता है इन्हीं सब चीजों को लेते हुए उत्तराखंड को इसका क्या कुछ फायदा मिलता नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर रियल एस्टेट की बात की जाए या फिर और जो तमाम ऐसे कोई पहलुओं के जैसी तरीके से मैंने बात बताई है, ऐसे में जो है इसका फ़ायदा यहाँ पर देखा जाए तो उत्तराखंड वासियों को जो है यहाँ पर मिलना है, क्योंकि यहाँ पर जो रोजगार के अवसर हैं इस दौरान उत्तराखंड सरकार लगातार जो है यहाँ पर युवाओं के हित में खड़ी हुई है और उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको किस तरीके से जो है इसका फ़ायदा मिल सके, जो है तमाम चीज़ों को लेकर के जो है एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन है इस दौरान यहाँ पर दिसंबर माह में होने जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य है इस दौरान यहाँ पर रखा गया है। जी जी बिल्कुल, आपका इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। अब इसी बीच समाजवादी पार्टी भी प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रही है। दरअसल हरिद्वार पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत उत्तराखंड में मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। पार्टी जनता से जुड़े सभी मुद्दों को मजबूती के साथ उठा रही है। सभी जिलों में पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच रहकर पार्टी की नीतियों की जानकारी लोगों को दे रही है। लगातार हर जिले में संगठन तैयार है और जब संगठन तैयार है तो ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में, गांव में, शहरों में जाके लोगों को पार्टी के नीतियों के बारे में बता रहे हैं, विकास के बारे में कैसे काम करेंगे। अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो हम समाज के हित में काम करेंगे और मजदूर के हित में काम करेंगे, गरीब के हित में काम करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे। लोकसभा 5 सीटें हैं, इसमें देखिए गठबंधन का हिसाब है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। जैसा उनका मार्गदर्शन होगा वैसे काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बुढ़ापा झलकने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब सिर्फ राहुल गांधी की बातों को दोहराने का काम करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए, हरीश रावत जी अब धीरे धीरे बुढ़ापे के एक प्रकार से प्रभाव में आ गए हैं। हरीश रावत जी राहुल गांधी जी की ट्यून में ही बोल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता हरीश रावत जी के जो उनके वक्तव्य हैं उससे बहुत मैं कह सकता हूं कि समय आने पर उसका उत्तर यहाँ की जनता देगी। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कक्ष का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने हवन पूजन के साथ शुभारंभ किया। अब इस अवसर पर भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर किए गए इस शुभ कार्य से बीजेपी का मीडिया प्रकोष्ठ और भी मजबूत होगा। तेज गति के साथ सरकार और संगठन की रीति नीति को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। आज नवरात्र के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया कक्ष के नवनिर्मित कक्ष का आज शुभारंभ किया गया है। माता रानी से हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं और माँ की हम सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ने भू कानून को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राजधानी देहरादून 4 धाम यात्रा मार्गों पर बड़े पैमानों पर भू माफिया मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राजधानी देहरादून में मालासी के पास एक निजी होटल को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। साथ ही कहा कि निजी जमीन पर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने करार किया है और बिना किसी दस्तावेज के सड़क का निर्माण कर रहा है।
उन्होंने पूरे मामले में सरकार से जांच की मांग की है। देहरादून में एक मामला उजागर हुआ है, राज्य सूचना आयोग ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया है और उसमें सुनवाई जारी है। आपको आश्चर्य होगा कि पीडब्ल्यूडी एक सड़क बना रही है, जिस सड़क को किसने स्वीकृत किया, किसने आदेश किया, कुछ पता नहीं। जमीन पीडब्ल्यूडी की नहीं, जमीन वो नगर निगम से एमओयू करके सड़क बना रहे हैं। वो नगर निगम का जो एमओयू है और पीडब्ल्यूडी के बीच में जो एमओयू है, उसमें जो नगर निगम का हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी है वो कह रहा है कि शायद मेरे हस्ताक्षर ये नहीं है। उसमें जो पूरी औपचारिकताएं होनी चाहिए थी एमओयू में, वो औपचारिकताएं नहीं हो रखी है और नगर निगम ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये भूमि हमारी नहीं है। तो ये भूमि जब नगर निगम की नहीं है, राजस्व विभाग की नहीं है, पीडब्ल्यूडी की नहीं है, ग्रामीण कह रहे हमारी है और उसमें सूचना के अधिकार में जो सूचनाएं प्राप्त हुई उसमें स्पष्ट रूप से आ गया कि वो भूमि नगर निगम की नहीं है, तो नगर निगम उसमें एमओयू कैसे कर सकता है। केएलडीएवी इंटर कॉलेज में मारपीट की घटना से हड़कंप मच गया है। मामला केएलडीएवी इंटर में शिक्षकों की पदोन्नति में हुए भ्रष्टाचार व अन्य मामलों में स्कूल प्रबंधन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का बताया गया है, जिसे लेकर स्कूल के सहायक अध्यापक अरविंद कुमार ने पिछले कई माह से अधिकारियों व मंत्रियों तक शिकायत की, लेकिन भ्रष्टाचार के इस मामले में किसी भी स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सहायक अध्यापक ने धरने का ऐलान कर दिया। वहीं सहायक शिक्षक ने प्रधानाचार्य पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और कुछ वहाँ पर जो फर्जी शिक्षक नियुक्त हैं, उनके द्वारा ये सुनियोजित तरीके से फर्जी शिक्षक और एक वहाँ पर प्रधान लिपिका जो खुद भी फर्जी है और उन्होंने वहाँ पर गंभीर वित्तीय अनियमितता की है, जिनकी शिकायत मैंने की थी और जिनकी उस पर जांच भी बैठ चुकी थी। उनके द्वारा मिड डे मील के नाम पर, पीटीए के नाम पर और जो है इनकम टैक्स की चोरी, बहुत ही ऐसे उन्होंने किए हुए हैं कारनामे। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को प्रधानाचार्य पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसके खिलाफ जो भी मेरे आरोप हैं उनकी गंभीरता से एसआईटी या सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं। मारपीट नहीं की, उस टीचर को धरना प्रदर्शन की उसने मैं नोटिस दिया था, उसको हमने अनुमति नहीं दी। जब ये धरना प्रदर्शन के लिए कॉलेज में अंदर घुस रहा था, हमने इसको अंदर घुसने के लिए मना किया। इसने मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट शुरू कर दी और वहाँ हमारे कई साथी मौजूद थे। हमारे द्वारा कोई मारपीट नहीं की, इसके द्वारा ही मारपीट की गई और 3-4 लोग और बाहर के इसके साथ थे। खुद तोड़ा है इसने, हमने नहीं तोड़ा, खुद तोड़ा है। हमारे द्वारा कोई नहीं तोड़ा गया, इसने खुद तोड़ा है। ये ब्लैकमेलर है, इसके बारे में सबको पता है ब्लैकमेलर है। थराली विकास खंड के अटल आदर्श इंटर कॉलेज तलवाड़ी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर लगाया गया, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में आमजन को संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों सहित तमाम जानकारी दी गई। साथ ही साथ जन समस्याओं से जुड़ी शिकायतों को भी दर्ज किया गया। तो वहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को मुख्य अतिथि मनोज तिवारी की उपस्थिति में निःशुल्क व्हीलचेयर और बैसाखियां दी गई। आपको बता दें, साथ ही हंस फाउंडेशन द्वारा दृष्टि बाधित लोगों को चश्मे और कमजोर श्रवण शक्ति वालों को कान की मशीन निःशुल्क प्रदान की गई। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरीश कुमार अग्रवाल ने लगाया, जिसमें दूर दूर से लोग चेकअप के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर अमरीश कुमार अग्रवाल ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह खराब खान पान और खराब लाइफस्टाइल है। उन्होंने लोगों से इस पर ध्यान देने की अपील भी की। हृदय रोगियों का मेन परीक्षण किया गया है और उन्हीं को निदान दिया गया है। मुख्यतः इसमें शुगर के, ब्लड प्रेशर और हृदय रोगी हैं जो दिखाने आए हैं और उनके टेस्ट किए गए हैं, जैसे ब्लड प्रेशर चेक किया गया है, शुगर चेक किया गया है, ईसीजी किया गया है सबका। तो काफ़ी सारी पेशेंट ऐसे मिले हैं जिनको पहले से पता नहीं था और उनके टेस्ट के दौरान उनको बीमारी पता चली और उनका इलाज किया गया। इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है वो खान पान। लोग के खान पान बहुत अच्छी तरीके से नहीं है। पहले लोग अच्छा खाते थे, अभी क्या है, तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं,
व्यायाम बिल्कुल नहीं करते लोग। स्मोकिंग, ड्रिंक्स, अल्कोहल, इसका सेवन बहुत ज़्यादा हो गया। तो लोगों को सलाह ये है कि देखिए घर का बना हुआ खाना खाएं जो कि शुद्ध सात्विक हो। बाजार के खाने से अधिक बचें। बीड़ी सिगरेट बंद करें, अल्कोहल का सेवन बंद करें और कम से कम आधे घंटे टहलें और अगर संभव हो तो आधे घंटे योगा भी करें। देहरादून में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सहकारिता विभाग काम कर रहा है, जिसके तहत 8 लाख किसानों को 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। वहीं 2 लाख से ज्यादा नए सदस्य सहकारिता समितियों में बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 33% महिला सदस्य होंगी। इसके साथ ही जिले के 2 किसानों को 4 राज्यों का भ्रमण करवाया जाएगा। सहकारिता विभाग जो है उत्तराखंड में किसानों की आय दुगनी करने के लिए और अभी तक लगभग 8 लाख किसानों को हम 0% पे ऋण दे चुके हैं। साथ में अभी हमने ये भी कहा है कोऑपरेटिव में कि 2 लाख नए सदस्य बना रहे हैं, क्योंकि भविष्य में कोऑपरेटिव के चुनाव होने जा रहे हैं। हमने एक बड़ा काम किया अभी कोऑपरेटिव विभाग ने कि जो हर जिले के 2-2 किसान हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो वहाँ के मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और ऐसे चयनित किसानों को हम हिमाचल भी भेज रहे हैं, गुजरात भी भेज रहे हैं, देश के 4 राज्यों में भेज रहे हैं ताकि वहाँ से सीख के कुछ आए। जनपद उत्तरकाशी में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। वर्तमान समय में जनपद के जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में भारी बारिश जारी है। गंगोत्री धाम में भी भारी बारिश हो रही है। वहीं यमुनोत्री धाम से मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके चलते ठंड बढ़ गई है। तीर्थयात्रियों की सहित स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव निकट है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का खेल रही है। एक तरफ जहां भाजपा के केंद्र नेताओं का उत्तराखंड आना लगातार जारी है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आकर भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। वहां अब तक लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रदेश के दौरे पर नहीं आया। ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दोनों मिलकर मोर्चा संभाले हुए हैं। माहरा लगातार गढ़वाल कुमाऊं में कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं। उनका कहना है कि इस वक्त पार्टी के बड़े नेता दूसरे राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं। हमारे नेता बहुत अच्छे से चल रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है। बीजेपी को अपनी वहाँ जमीन खिसकती भी दिखाई दे रही है, तो अब उत्तराखंड जैसे राज्यों से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे प्रभारी लगातार हम लोगों से जूम मीटिंग्स के माध्यम से जुड़ रहे। हमारे नेता हम कार्यकर्ताओं पे समय काम कर रहे हैं और हमारे आंदोलन जनता पे काम कर रही है। और इस समय कांग्रेस का पूरा फोकस अपने कार्यकर्ताओं पे है। हमारे सारे वरिष्ठ नेता, चाहे वेणुगोपाल जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे हमारे प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी हों, वो जूम मीटिंग्स के माध्यम से हमारे अध्यक्षगणों से, हमारे कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से अपने कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। हरिद्वार के 40वीं वाहिनी पीएसी परिसर में पुलिस प्रशासन द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 10वीं वाहिनी के कमांडेंट सुरजीत सिंह पवार और रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आदेश चौहान ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चे आगे जाकर देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। वहीं सुरजीत सिंह पवार का कहना है कि खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल यही है कि मानसिक विकास के साथ साथ स्कूली बच्चों का शारीरिक विकास भी हो सके। अपने 40वीं वाहिनी पीएससी के प्रांगण में पुलिस मॉडर्न स्कूल अंतर विद्यालय की 5वीं खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है और यहाँ पर इस प्रतियोगिता के अंदर अपने उत्तराखंड के 4 पुलिस मॉडर्न स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज इसके उद्घाटन के अवसर पर मुझे भी यहाँ रहने का अवसर मिला और इन बच्चों को मैंने शुभकामनाएं और बधाई दी और उम्मीद की कि इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे आगे जाकर भारत का नाम रोशन करेंगे। और निश्चित रूप से आज
हमारी प्रदेश सरकार भी और हमारी केंद्र सरकार भी जिस तरह से खेलों को बढ़ावा दे रही है, उसके परिणाम भी हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर स्पर्धा में एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। हर स्पर्धा में भारत पूरे विश्व के अंदर एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। हमारे जो पुलिस मॉडर्न स्कूल हैं उत्तराखंड पुलिस के 5 जगहों पर वर्तमान में स्थापित हैं और हम लोगों का प्रयास रहता है कि बच्चों का न केवल शैक्षणिक विकास हो बल्कि उनके स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास हो। इस दृष्टि से पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर, डीजीपी साहब के निर्देश पे ये 5वीं अंतर विद्यालयी खेल प्रतियोगिता पुलिस मॉडर्न स्कूल की 40वीं वाहिनी पीएससी में करवाई जा रही है। न केवल एथलेटिक्स के इवेंट बल्कि फुटबॉल और इंडोर गेम्स भी, जिनमें बैडमिंटन, इन सभी को करवाया जा रहा है, जिससे बच्चों का दोनों प्रकार की प्रतिभाओं को विकसित किया जा सके। पुलिस मॉडर्न स्कूल का इंटर पीएमएस स्पोर्ट्स मीट चल रहा है और जो कि प्रत्येक साल होता है। इस साल मेजबानी करने का मौका हमें मिला हुआ है और इसमें माननीय विधायक जी ने अपने व्यस्ततम समयों में से हमारा समय निकाल के दिया, जिससे हमारे बच्चों का मनोबल काफ़ी बढ़ा है। इसमें जैसा आप देखेंगे कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है और जिस प्रकार का एशियाड गेम में या वर्ल्ड कप में, हमारे ओलंपिक में भी हमारे जो खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है, और इस प्रकार हमारे ऐसे स्कूली बच्चे अगर जिस तरह से मोटिवेटेड हैं तो इन्हीं बच्चों में से हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको दिखाई पड़े कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिखाई पड़े। तो मैं अगली बड़ी खबर रुड़की से बता रहा है आपको, जहां भगवानपुर क्षेत्र के 2 बड़ी औद्योगिक कंपनियों में आग लग गई है। आपको बता दें, एनटीएल की बिल्डिंग में पीजी और प्रीतम इंटरनेशनल कंपनी का एक गोदाम है। बीती रात 2 बजे से आग लगी है। 8 घंटे बाद भी आग नहीं बुझ पाई। सहारनपुर और देहरादून की रुड़की क्षेत्र की फायर ब्रिगेड मौजूद, आग ने लिया हुआ है विकराल रूप। आपको बता दें, जनहानि की कोई सूचना फिलहाल नहीं मिली है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको रुड़की से, जहां पर 2 कंपनियों में आग लग गई है। एनटीएल की बिल्डिंग में पीजी और प्रीतम इंटरनेशनल कंपनी का ये गोदाम बताया जा रहा है। बीती रात, आपको बता दें कि बीती रात 2 बजे से यहां पर लगातार आग लगी हुई है। 8 घंटे बाद भी आग नहीं बुझ पाई है। सहारनपुर, देहरादून और रुड़की क्षेत्र की फायर ब्रिगेड वहां पर मौजूद है। आग ने, आपको बता दें कि बेहद विकराल रूप लिया हुआ है। आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल जनहानि की कोई सूचना सामने नहीं आई है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां 2 कंपनियों में रुड़की में आग लगने का बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है। प्रीतम इंटरनेशनल कंपनी का ये गोदाम है। बीती रात 2 बजे से यहां पर आग लगी हुई है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।